जब शेनुआन ने शिनयू को देखा, भाई साहब, उसके दिव्य अस्त्र को क्या, खुद शिनयू को देखकर तो उसका दिमाग ही सन्न रह गया। एक हाथ से उसने अपनी स्कर्ट कस के पकड़ रखी थी, अंदर की गर्मी और नमी महसूस कर रहा था, और दूसरे हाथ में उसके भरे भरे ब्रेस्ट्स थे। शेनुआन ने बड़ी मुश्किल से अपनी लार निगली। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया क्या करे। फिर वो झट से पलटी और दौड़ने लगी। मन ही मन खुद से बोली, यार मैं अब और नहीं देख सकती। 1.5 घंटे बाद चिड़ियों को दाना पानी देने के बाद चेन्नो अपनी बहन के कमरे में वापस आई। वो चुपके से बेड पर चढ़ी, तभी शिनयू मुड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। चेन्नो चौंक कर बोली, शिनयू, तू सोई नहीं क्या? शिनयू ने धीरे से फुसफुसाया, दीदी, मुझे तेरे साथ चिपक कर सोना है। चेन्नो फिर उसके बगल में लेट गई, उसे गले लगाया और सिर सहलाते हुए बोली, ठीक है, गले लग जा, आराम से सो जा। शिनयू फिर अपनी बहन की बाहों में दुबक गई। उनके ब्रेस्ट एक दूसरे से सटे हुए थे। चेन्नो को हल्की सी शर्म आ गई और उसने सोचा, ये लड़की तो फिर से कितनी बड़ी हो गई है। अगले दिन दोपहर तक शेनुआन वापस स्कूल पहुंच चुका था। वाइस प्रेसिडेंट येंजी उसे ऑफिस ले गई और बोली, शेनुआन, इस अरेंजमेंट के बारे में क्या ख्याल है? कोई एडजस्टमेंट चाहिए? शेनुआन कुर्सी पर बैठा चारों तरफ देखा और जवाब दिया, नहीं, सब ठीक है। उसने सोचा, लगता है वाइस प्रेसिडेंट वाई और जेसिया न केवल खूबसूरत हैं बल्कि एफिशिएंट भी हैं और हमेशा क्लियर फीडबैक देती हैं। सच में एक एक्सीलेंट सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। वाइस प्रेसिडेंट येनेजी ने उसे कागजों का एक ढेर पकड़ाते हुए कहा, ये स्टार्टअप एप्लीकेशंस और बिजनेस प्लान्स का पहला ग्रुप है जो मुझे यूथ यूनियन से आज सुबह मिला है। करीब 1 दर्जन सेट्स हैं। क्या आप पहले देखना चाहेंगे? शेनुआन ने उन्हें लिया और जवाब दिया, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। शेनुआन ने कुछ पेज पलटे और एक लड़की के सीवी पर आकर रुका, बुदबुदाया, जेंडर फीमेल, हाइट 156 सेमी, वेट 41 किलो। आईडी फोटो देखते हुए उसने सोचा, ये क्या ट्रिक है? आजकल तो आईडी फोटो भी इतने फोटोशॉप किए जाते हैं। ये सोचते हुए उसने अपनी जीभ से आवाज निकाली और बोला, छोड़ो यार, मैं फोटो देखने में बहुत आलसी हूँ, सीधे स्टार्टअप प्लान्स पर चलते हैं। फिर उसने प्लान्स को स्क्रॉल किया। जितना पढ़ता गया, शेनुआन का चेहरा उतना ही सिकुड़ता गया। कैंपस में कॉफी शॉप खोलना, एक पेट शॉप और एक स्पोर्ट्स शॉप खोलना। थोड़ी देर पलटने के बाद शेनुआन एक ऐसे प्लान पर रुका, कैंपस में एक सेक्सी लॉन्ड्री स्टोर खोलना। इसे पढ़ते ही शेनुआन का तुरंत मन हुआ कि इसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दे। उसने कहा, ये किसका जीनियस आइडिया है? कौन खरीदने की हिम्मत करेगा? अगर क्लासमेट्स ने पकड़ लिया तो शर्म से मर नहीं जाएंगे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो असंतुष्ट होकर अपना सिर पकड़ने लगा, सोचते हुए, इन प्रपोजल्स की क्वालिटी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। भले ही मैं इस स्टार्टअप सेंटर प्रोजेक्ट के लिए स्कूल फंड से 10 मिलियन युआन लगा रहा हूँ, मैं इसे आधे अधूरे तरीके से नहीं कर सकता। मैं यहाँ स्कूल में चाइल्डिश गेम्स खेलने नहीं आया हूँ। ये सोचते ही शेनुआन के दिमाग में तुरंत एक सीन कौंधा, जिसमें वो 80 साल का बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर एक जवान लड़की का पीछा कर रहा है। उसने खुद से कहा, अभी तो मैं चार्मिंग लड़कियों पर निर्भर होकर हाई कैशबैक पा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ये पूरी जिंदगी कर सकता हूँ? क्या 80 साल की उम्र में भी बिकनी पहनी लड़कियों का एंटरटेनमेंट करने के लिए बीच पर स्ट्रगल करना पड़ेगा? मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं बनना चाहता जो दिन भर लड़कियों से फ्लर्ट करता रहे। कैंपस स्टार्टअप बेस और एक आना कॉफी शॉप, ये 2 प्रोजेक्ट्स को सीरियसली लेना होगा। मुझे स्टार्टअप एक्सपीरियंस जमा करना होगा। एक बार जब कंडीशन सही हो जाएंगी तो मुझे बिजनेस वर्ल्ड में उतरना होगा। छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों में बदलना होगा। मुझे अपने बिजनेस को सैमसंग बनाना, टेस्ला जैसी विशाल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनाना होगा। मैं सिर्फ एक प्लेबॉय बनकर नहीं रह सकता। मुझे युग का एक लेजेंड बनना होगा, समाज और देश में कंट्रीब्यूट करना होगा। ये सोचते हुए उसने माथा सिकोड़ा और कहा, सीरियसली वाइस प्रेसिडेंट फू, लगता है मैंने आपके एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को ओवर एस्टिमेट कर लिया है। ये अनरियलिस्टिक प्रपोजल्स, जिनमें टारगेट मार्केट और कंज्यूमर ग्रुप का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए। आपको फिर से सीरियसली प्लान करना होगा, स्क्रैच से। येंजी हकलाते हुए बोली, ये शायद इसलिए है क्योंकि शुरुआत में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। शेनुआन ने सहमति में सिर हिलाया, ये मुमकिन है। फिर उसने पूछा, तो क्या स्कूल और यूथ यूनियन अपने पब्लिसिटी एफर्ट्स को बढ़ा सकते हैं? येंजी ने जवाब दिया, बेशक, सेक्रेटरी लू ने खुद मुझे आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने के लिए कहा है। फिर उसने सुझाव दिया कि मैं कल से स्कूल रेडियो स्टेशन की इंचार्ज रहूंगी। ये दिन में 2 बार ब्रॉडकास्ट करेगा, सुबह और शाम। साथ ही हम स्कूल के वीबो अकाउंट, पब्लिक पेज और क्यूएन चैनल जैसे कई चैनलों पर पब्लिसिटी सिंक्रोनाइज करेंगे। आपको क्या लगता है, ये प्लान ठीक है? शेनुआन ने ये सुना और जोड़ा, तो फिर इसे ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा कृपया सेकेंड राउंड के रिव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स का एक और सेट सबमिट करें। एग्जाम के सवालों में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल ट्रेड जैसे मेजर शामिल होंगे। जो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन पास करेंगे उन्हें सेकेंड राउंड के एग्जाम्स के लिए कंसंट्रेट किया जाएगा। शेनुआन को बोलते हुए सुनते ही येंजी ने तुरंत एक नोटबुक निकाली और उसे लिख लिया, जवाब देते हुए, ठीक है, मैं इसे जल्द से जल्द कर दूंगी।
शेनुआन संतुष्टि से बोला, आपने बहुत मेहनत की है। अपने दिल में उसने सोचा, सिस्टम मिलने के बाद से मैंने सिर्फ पैसा खर्च करने और पैसा कमाने का मजा लिया है। ये पहली बार है जब मुझे दूसरों को अपनी मर्जी से काम कराने का मजा आया है। वाकई पैसा सिर्फ घर, कार और औरतें ही नहीं बल्कि पावर भी लाता है। ये सोचते हुए उसकी नज़र वाइस प्रेसिडेंट यिनजी पर टिक गई। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट यिनजी जैसे और भी सच्चे टैलेंटेड लोगों के साथ ही मेरे पास भविष्य की ओर बढ़ने की चाबी होगी। फिलहाल मुझे न केवल ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप विकसित करने की जरूरत है बल्कि जल्दी से सक्षम सबॉर्डिनेट भी ढूंढने हैं। उसी समय जिस फिटनेस सेंटर में लू मांगलू काम करती थी, एक आदमी उसके पास आया और जोर से बोला, लू मांगलू, देखो अब क्या टाइम हो रहा है, तुम अभी काम पर आ रही हो, क्या तुम्हें अब काम नहीं करना? मांगलू मुड़ी और चिढ़कर जवाब दिया, मैंने पहले ही आपको मैसेज भेजा था लीव के लिए और मैंने उन मेंबर्स को भी ग्रीट कर दिया है जिनकी आज क्लास है। वो आदमी झल्लाते हुए बोला, तुम लीव की बात करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? क्या मैंने तुम्हारी लीव के लिए हाँ कहा था? उसे ऐसा कहते सुनकर मांगलू ने ठंडी आवाज में कहा, क्या आप वो मैसेज फिर से पढ़ना चाहेंगे जो आपने भेजा था? आज दोपहर मेरे साथ लंच करो और मैं तुम्हारी लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर दूंगा। मैनेजर होंग, क्या आपके पास इसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं है? मैनेजर होंग इतना गुस्सा हुआ कि बोल नहीं पाया। फिर उसने कहा, वैसे भी मैं एग्री नहीं करता, तुम जो कर रही हो वो अनऑथराइज्ड लीव है। उसने जोर से धमकाया, क्या तुम्हें पता है कि कंपनी के रेगुलेशंस के हिसाब से अनऑथराइज्ड लीव के लिए कितना पैसा कटेगा? मांगलू ने शांति से जवाब दिया, अगर आप मेरी सैलरी काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, मैं अब काम नहीं कर रही, मैं क्विट करती हूँ। ये कहते हुए वो मुड़ी और सीधे बाहर चली गई। तभी एक मैनेजर ने पूछा, मांगलू ने सच में क्विट कर दिया? दूसरे मैनेजर ने भी जवाब दिया, यार वो नाराज है, उसने इतने साल काम किया है और सारे कस्टमर हमारे साथ हैं, अगर वो यहाँ काम नहीं करेगी तो क्या खाएगी? उसे ऐसा कहते सुनकर दूसरे मैनेजर ने आंगन में खड़ी सुपर कार की ओर इशारा करते हुए कहा, मैनेजर देखो मांगलू कौन सी कार चलाकर आई है। जैसे ही उसने देखा, आंगन में उस नज़ारे को देखकर मैनेजर होंग लगभग जमीन पर गिर पड़ा। आश्चर्य से बोला, 911, अरे यार क्या उसे जैकपॉट लग गया? उसी समय मांगलू अपनी कार में बैठ चुकी थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और शेनुआन को फोन किया। शिकायत भरी आवाज में बोली, शेनुआन, मेरी जॉब चली गई, मेरे बॉस ने मुझे फायर कर दिया, क्या तुम मुझे कंफर्ट नहीं करोगे? शेनुआन ने शांति से जवाब दिया, ये तो बहुत बढ़िया है ट्रेनर लू, क्या ये तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है कि तुम मेरी प्राइवेट ट्रेनर बन जाओ? मांगलू ने ये सुनकर शर्माई और पूछा, क्या मुझे तुम्हारा फुल टाइम ट्रेनर बनने के लिए बोनस मिलेगा? शेनुआन ने जवाब दिया, बोनस बाद में, मैं तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए ढूंढने आऊंगा और तुम्हें डिनर के लिए कुछ दर्जन छोटे गोल्स लाख से रिवॉर्ड करूंगा। उसे ऐसा कहते सुनकर मांगलू ने अपने हाथों से दिल का शेप बनाया और चंचल अंदाज में आंख मारी, ठीक है, मैं तुम्हारा VIP लाउंज में इंतजार करूंगी, लव यू, हार्ट। समय तेजी से उड़ गया। जैसे ही उसने फोन रखा, रात के 8 बज चुके थे। शेनुआन फिर धीरे धीरे पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मांगलू चली, दरवाजा थोड़ा खोला और चिढ़कर बोली, तुम इतने लेट हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अंदर आ सकते हो? ये शब्द सुनकर शेनुआन ने सोचा, ये लड़की सच में जिद्दी है और गेम्स खेलना पसंद करती है। ठीक है, तुम जानना चाहती हो कि फ्लर्टिंग क्या है ना? तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि फ्लर्टिंग का असली मतलब क्या है। फिर वो पलटा और जाने लगा, बोला, तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी तो मैं जा रहा हूँ। मांगलू ये देखकर घबरा गई और जल्दी से दरवाजा पूरा खोलकर उसके पीछे दौड़ते हुए बोली, पति जाओ मत। शेनुआन ने गुस्सा होने का नाटक किया और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी? मांगलू ने उसका हाथ पकड़ा, मुंह फुलाते हुए, ओ माय गॉड शेनुआन, मैं बस थोड़ी देर गुस्सा होने का नाटक कर रही थी, प्लीज जाओ मत। ठीक है। शेनुआन ने उसकी पतली रेशमी ड्रेस में उसके भरे भरे ब्रेस्ट्स पर नीचे देखा और थोड़ा सा कहा, तो तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड सच में सिंसियर है या नहीं। उसकी नज़र देखकर मांगलू ने अपने 2 ग्रेपफ्रूट्स स्तन को उसकी बाह से रगड़ा, शर्माते हुए, क्या मेरा एटीट्यूड सिंसियर नहीं है? इस बिंदु पर शेनुआन का छोटा भाई पुरुष जननांग विरोध में खड़ा हो गया। उसने मुश्किल से अपनी लार निगली और जवाब दिया, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सिंसियरिटी महसूस हो रही है। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं अब नहीं जाऊंगा। ये कहते ही शेनुआन एक जंगली जानवर की तरह सीधा अपने चेहरे को उसकी जेल स्तनों में गाड़ दिया और गहरी सांस ली।